अब मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश दिया जाता है। आइए चलते कथा की तरफ। सुमित कहते हैं, इस प्रकार माता के प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन कर, मन में सदा मुझे इस लोक परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ। मदालसा बोली, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाला है। अपनी गुप्त मंत्रणा के द्वारा फूटने से उसके द्वारा लाभ उठा करके शत्रु आक्रमक कर देते हैं। अतः ऐसा न होने पर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथ को गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों का निश्चय ही नाश हो जाता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट है, कौन अपना साथी है, कौन शत्रु से मिला हुआ है। इस प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से आपकी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि हो सकती है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए और वह 6 गुणों का उपयोग करके करना चाहिए। कभी भी अधीन न रहो, न हो आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी आत्मा का तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के बस में पढ़कर कष्ट भोगता है। वत्स राज्याभिषिक्तेन प्रचार मध्यमादित कर्तव्य विरोधेन स्वधर्मस्य महिभृता व्यसनानि परित्यज्य तप्त मूलहारिणी वै आत्मा रिपुः संरक्षो वह्नि मंत्र विभर्गितम्। राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। क्राम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए। अनुवाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और बेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्रों को मारने के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा और पुरंजय की मृत्यु होने के कारण हुई, हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुधध्वज ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व विजय प्राप्त करती है। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोष का स्वार्थ त्याग कर दे। तस्मात् कामादय पूर्व जया पुष्ट मही भुजा तज्जय ही जयो वंश राजा नश्चित। वह कौवे कोयल, भौरे हरिण, सांप, भोर, हंस, मुर्गे लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का बर्ताव करे। जिसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की सावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे और समयानुसार चींटी को भी चींटी सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जा सके तो
वह बहुत बड़ी हानि कर सकता है। राजा को समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या, कमल, सरव, शूल का, गर्भिणी स्त्री और स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वैश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। सरम्भ के समान पराक्रमी बने। शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। ऐसे गर्भिणी के तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह करने होने लगता है। उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति के कल्पना में पटु होना चाहिए। यह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा, वायु इन 5 रूपों का धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करें। यथा यमः विप्रद्वेषो प्राप्त कालो नियच्छति तथा प्रिया मे राजा दुष्टा दुष्टे समोभवत् पूर्णेन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमान जायते नरः एवं यत्र प्रजा सर्वा निवृत्ता च मे शिवप्रदं मारुतः सर्वभूतेभ्यो निगूढश्चरते यथा एवं नृपश्चराश्चर्य पौरामात्यन्दिबन्धुषु। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पास में बांध देते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय साधु और दुष्ट के समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना तथा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्ग लोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो, कुमार्ग पर चलने वाला, वह मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। वह जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की हानि होती है, उसे इस लोक और परलोक में भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। स्वयं बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म के विचलित न होने से ऐसे लोगों को अपने धर्म का लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही उसे सिद्ध प्रदान करने वाली है। राजा सब प्राणियों को पालन करने में कृतकृत्य होता है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर के विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है।